Ninth NCERT question from chapter photosynthesis in higher plants is compare between the following. 3 हमें क्वेश्चंस हैं, सब पार्ट्स हैं जिनके बीच में हमें कंपैरिजन बताना है. C3 and C4 plants, cyclic and non-cyclic photophosphorylation, anatomy of leaf in C3 and C4 plants. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं C3 and C4 पाथवेज के बीच में क्या डिफरेंस है. C3 साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP. कौन होता है? RUBP. C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. प्राइमरी एक्सेप्टर C3 प्लांट्स में RUBP होता है, C4 प्लांट्स के अंदर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है. C3 प्लांट्स के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब जैसे ही RUBP ने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किया उसके बाद जो पहली चीज बनती है किस किस चीज से? RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से जो पहली चीज बनती है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट. इन केस ऑफ C4 प्लांट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जो पहली चीज बनती है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. सो यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. C3 पाथवे अक्कर होता है मीजोफिल सेल्स के अंदर, C4 पाथवे होता है मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स के अंदर. ये एक स्लोअर प्रोसेस है जिससे फोटो रेस्पिरेशन की वजह से लॉस भी काफी होता है. C4 प्लांट्स एक फास्टर प्रोसेस है और यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन से कोई लॉस भी नहीं होता. क्लियर? नेक्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर डिफरेंस है. साइक्लिक यहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम आता है, यहाँ पर फोटो सिस्टम्स दोनों काम आते हैं. कौन कौन से फोटो सिस्टम है? वन इज 680, अनदर इज फोटो सिस्टम 700. फॉर नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों काम आते हैं. साइक्लिक के अंदर सिर्फ ATP बनती है, यहाँ NADPH2 एंड ATP दोनों बनते हैं. यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि साइक्लिक है तो कोई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी ही नहीं होती, कमी ही नहीं होती. बट अगर हम बात करें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर साइक्लिक की, नॉन साइक्लिक की, यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत होती है. नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए क्लोज्ड सर्कल. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्लोज्ड सर्कल में मूव करते रहते हैं, मतलब रिप्लेनिश होते रहते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्लोज्ड सर्कल में मूव नहीं होते. क्लियर? लास्ट है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4 प्लांट्स. वेरी इजी. लास्ट वीडियोस के अंदर भी हमने क्रेंज एनाटॉमी बहुत अच्छे से किया है, उसी के बेसिस पर ये डिफरेंस है. फर्स्ट, बंडल शीथ सेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ C3 प्लांट्स. C4 लीव्स के अंदर बंडल शीथ सेल्स आर प्रेजेंट. C3 लीव्स के अंदर रोबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है और C4 प्लांट्स के अंदर रोबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल्स के अंदर होता है. और C3 प्लांट्स के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, यहाँ पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है. C3 लीव्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है, C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती. क्लियर? थैंक यू.